वेलकम टू ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और यूपी पैट जो आने वाला एग्जाम है और यूपी एसआई, उसके लिए हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री की सीरीज। उस सीरीज में हमने स्टार्ट किया हुआ था, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सल्तनत काल। अब इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सल्तनत का विस्तार, यानी कि उससे आगे मामलुक डेंसिटी से आगे आता है खिलजी वंश। लास्ट लेक्चर में हमने गुलाम वंश तक कवर कर लिया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और उसकी बेटी रजिया सुल्तान और उसका जो आखिरी सुल्तान था बलबन। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रमुख स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये सरदार कौन होते थे? अमीर, जो अमीर ग्रुप बना हुआ था, इन्हीं में से कोई सुल्तान चुना जाता था और जिसको समर्थन देते थे वही सुल्तान बन जाता था। तो उन्होंने इसके लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के ग्रुप बने हुए थे। तो उसमें से एक खिलजी सरदार होता था जलालुद्दीन फिरोज, जो सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अब ये खल्ज क्या है? अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी या खलजी कहलाए। तो जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक इसका शासन रहा, यानी कि लगभग 6 वर्ष। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों का मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। यानी कि जो उसके अपोजिशन पार्टी के थे, जो तुर्क सरदार थे, उन्हें संतुष्ट करने की उसने नीति अपनाई और वो काफी नरम और सहिष्णु शासक था। सुल्तान का एक भतीजा होता था अलाउद्दीन खिलजी, जो कड़ा, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, कड़ा पड़ता है, ये प्रयागराज के पास में एक क्षेत्र पड़ता है कड़ा, एवं अवध लखनऊ वाला एरिया, वहां का ये इक्तदार तथा रक्षा मंत्री था। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इक्तदार कौन होते हैं? प्रांत का सूबेदार या उसका रखवाला, यानी कि इक्तदार। तो ये देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। अलाउद्दीन खिलजी इकलौता ऐसा शासक है जो ये विंध्या और ये सतपुड़ा रेंजेस पार करने वाला पहला ये शासक है जो इन श्रेणियों को पार करके देवगिरी में इसने क्या किया था? आक्रमण किया और वहां पर विजय हासिल करी। तो ये एकमात्र ऐसा उस समय का ये शासक था जो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस को पार करने में सफल रहा, क्योंकि इन श्रेणियों को पार करना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती थी। तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस पार करी और दक्षिण में अपना परचम लहराया। इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने कभी किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। सुल्तान जब इसने देवगिरी में विजय प्राप्त कर ली तो वहां इसको अपार धन भी मिला। तो सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा गया। तो जब वो कड़ा गया तो कड़ा में क्या हुआ? सुल्तान की हत्या कर दी। जलालुद्दीन जो फिरोज था उसकी हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन ने कर दी। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा। तो यहां से शुरू होता है खिलजी वंश, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो इनका मेन शासक था। इसका जो शासन है वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा, लगभग 20 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। यह महान विजेता था, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था, इसलिए मैंने बताया ना कि यह द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। जो उलेमा थे उनका दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। तो इसने क्या किया? अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। उधर पूर्व पश्चिम पूर्व साइड से मंगोल भी आक्रमण लगातार बढ़ रहा था। तो इन परिस्थितियों का सामना इसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की जो उदार एवं सहिष्णु की नीति थी उसको त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया, यानी कि इसने बलबन वाली नीति अपनाई। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। सैनिक सुधार
जो अलाउद्दीन खिलजी है वो मेनली सैनिक सुधार के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि वो अपनी सेना को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का जो श्रेय था उसकी सेना को ही जाता था। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। वो सैनिकों की जो अपॉइंटमेंट करता था, यानी जो उनकी नियुक्ति करता था, वो उनकी घुड़सवारी और शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर करता था। सैनिकों का हुलियों का पूरा विवरण रखा जाता था, उनकी ड्रेस का पूरा विवरण रखा जाता, जैसे कि आर्मी की वर्दी होती है। सैनिकों का वो नकद वेतन प्रणाली अपनाई गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सैनिकों के लिए नकद वेतन देने की प्रणाली किस शासक ने अपनाई, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी। घोड़ों पर दाग मतलब उन पर मोहर लगाना। इसने क्या किया, पुराने किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया, और उस किलों में रसद आपूर्ति यानी कि जो राशन होता है उसकी आपूर्ति की भी व्यवस्था इसने की। तो ये सैनिक सुधार के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसने उनकी वर्दी, घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा आदि का इसने बहुत ध्यान रखा, और नगद वेतन देने की प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनाई थी। राज्य विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता था मलिक काफूर, ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना के वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। लेकिन इसने साउथ में क्या किया, राज्य नहीं किया, केवल उनको अपनी अधीनता स्वीकार कराई और उन्हें इस शर्त पर राज्य करने के लिए दिया गया कि वो सुल्तान को कर देते रहेंगे, यानी कि वो टैक्स देते रहेंगे। तो इसने मेनली दक्षिण में जाके राज्य शासन नहीं किया, बस उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करा दी और उनसे कर लेना शुरू कर दिया। इसके राज्य विस्तार में अमीरों तथा सरदारों पर इसने नियंत्रण रखने के लिए क्या किया कि जो ये पार्टी वगैरह होती थी, इसने उन पार्टियों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जो वो जलसे या किसी उसमें जाते थे तो उसमें सुल्तान के प्रति षड्यंत्र होने की संभावना ज्यादा होती थी। तो इसने क्या किया, अमीरों और सरदारों का मिलना जुलना ही बंद कर दिया, उनकी पार्टी वगैरह पर सब पर इसने रोक लगा दी। मंगोल आक्रमणों का ने प्रतिरोध किया। कैसे किया, इसने वही बलबन वाली नीति अपनाई। इसने मंगोलों के रास्ते में जो पड़ते थे पुराने किले, उनकी मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया, और वहां पर अच्छे सैनिकों की इसने व्यवस्था की। कृषि नीति के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी बहुत माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। तो ये यूपी के बहुत से पेपरों में पूछा जाता है कि जो बिस्वा नीति है भूमि को नापने की, ये किस शासक ने अपनाई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। जो खराज यानी कि जो लगान होता है, आपने मूवी देखी होगी आमिर खान की लगान, ऐसे ही जो खराज होता है लगान, ये पैसों में नहीं बल्कि खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाता था। यानी कि जो ये लगान होता था, गेहूं चावल, ये उनके रूप में वसूल किया जाता था। इससे क्या होता था, जो नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके, इसलिए ये टैक्स को पैसों के रूप में न लेकर अनाज या अन्न के रूप में लेता था। इसकी बाजार नियंत्रण नीति भी काफी फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल आक्रमण, जो मंगोल थे चंगेज खान वाले, इनसे राज्य की रक्षा करने के लिए अच्छी सेना की आवश्यकता होती थी। तो जिनके वेतन में क्या होता था, खजाना जो होता था, सरकारी खजाना, वो खाली हो जाता था। तो इसने क्या किया, उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उससे क्या होता था, जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे जो निश्चित यानी कि जो कम से कम सैलरी पाने वाला सैनिक भी होता था वो अपना निर्वाह कर सके। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए इसने क्या किया, कुशल और ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए, जिनका प्रमुख कौन होता था, शहना होता था, यानी कि अधीक्षक कहलाता था वो, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। तो ये शहना कौन है, जो ये व्यापार करते थे, जैसे मंडी हो गई, मंडी का इंस्पेक्टर, तो ये मंडी का जो इंस्पेक्टर होता है उसे शहना कहलाया जाता था वो खिलजी काल में। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार कोई चीटिंग करता था या अधिक लेता या माप तोल में गड़बड़ कर देता था तो उसे ये कठोर दंड
दिया जाता था। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदामों की भी व्यवस्था की गई। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। यानी कि जैसे कि हम आज के दौर में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब पिछले साल कोरोना की महामारी आई थी तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, उन्होंने क्या किया, 6 महीने तक मुफ्त राशन उसने बांटवाया था जनता में। तो ऐसे ही जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो किसने अपनाई थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। साहित्य एवं कला का विकास भी इसके काल में बहुत हुआ। तो ये अमीर खुसरो है प्रसिद्ध विद्वान, इसे तोतियाई हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तोतियाई हिंद। वह बरनी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये 9 शासकों के दरबार में रहा। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा विद्वान है जो 9 शासकों के अंडर से अपना काम किया, तो वो अमीर खुसरो है। इसे तोतियाई हिंद भी कहते हैं। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास कहते हैं। हौज खास जिसके पास हमारी IIT दिल्ली है। तो उसने क्या किया, वहां पे एक विशाल पानी का टैंक भी बनवाया और उसने 1000 खंबा महल का निर्माण भी करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कोतल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में अलाई दरवाजा भी बनवाया। ये अलाई दरवाजा कहाँ है, ये जो कुतुब मीनार का परिसर है उसके अंदर ये जो ये दिखाई दे रहा है ये अलाई दरवाजा है। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वहीं पर उसने कोतल इस्लाम मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। लेकिन जो उसका ये द्वार है ये इस मस्जिद का, वो अलाई दरवाजा कहलाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये क्वेश्चन अभी मंडी परिषद के एग्जाम में पूछा गया था कि अलाई दरवाजा किस शासक ने बनवाया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अलाई यानी कि अलाउद्दीन। तो हौज खास और ये 1000 खंबा और अलाई दरवाजा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है खिलजी वंश, ये जो लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, 1290 से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी जो इसका संस्थापक था, उसने लगभग 6 वर्ष अपना शासन किया। उसका एक भतीजा होता था अलाउद्दीन खिलजी, वो उसका दामाद भी था। वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 20 वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो मुबारक शाह था, उसने लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। होमवर्क है, द्वितीय सिकंदर के शासक को कहा जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने कराया था, और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।